आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय, उसका 19 से लेके 20 पद तक, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा आप हमें बोले, बातचीत करें। आपका आत्मा हमें लेके चले खुदा, हमें अपने में ईमानदार और प्रभु अपने में एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमें बनाए खुदावंत, ताकि प्रभु हम आपके काम आ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय, जब उसका हम 19 और 20 पद जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रूस पे मारा जा चुका है, उसे कब्र पे दफना दिया गया है, और जो उसके चेले थे, चेले अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख दिए थे। और जो यहूदी लोग जो उस नगर में थे, ये चेले जो यीशु मसीह के थे, यहूदियों के डर के मारे अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख दिए थे। अब जो समझने वाली बात है कि ये जो चेले थे जिनके ऊपर यीशु मसीह का हाथ था, और जब तक ये यीशु मसीह का जो हाथ चेलों के ऊपर था, तब चेले बड़ी सामर्थ के साथ काम करते रहे, बड़े हियाव के साथ काम करते रहे। उन्होंने पहाड़ पर यीशु मसीह का रूप बदलते देखा। उन्होंने मंदिर में जब यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया, सर्राफों को बदल दिया, तो चेले लोगों ने बड़ी साहस के साथ यीशु मसीह का साथ दिया। जब तक यीशु मसीह थे, तब तक चेले यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मारा गया और ये चेले भयभीत हो गए, ये चेले डर गए, और इन्होंने खुद ही के जाति भाइयों से, यहूदियों के डर के मारे से, खुद के भाइयों से डरते हुए इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। ये चेले डर गए थे कि अब हमारे ऊपर यीशु मसीह का हाथ नहीं है, और जब यीशु मसीह का हाथ नहीं है तो वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को मार डाला, यीशु मसीह को क्रूस पे उसे टांग दिया गया, तो कहीं हमारे साथ भी ये लोग वैसा ही व्यवहार ना करे जैसा इन्होंने यीशु मसीह के साथ किया। और ये चेले डर गए। जीवन में एक बात हमेशा हमको आत्मिक जीवन में बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज हमें बहुत सी बातों का डर है। आज कई व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। कई लोग हैं जो अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, और उनके जीवन का एक बड़ा भय है कि हमें कैसा जीवन साथी मिलेगा, वो उसकी चिंता में है। कई लोगों ने घर और कार खरीद के रखा हुआ है, उसकी ईएमआई का डर है कि अगर नौकरी में कुछ दिक्कत होती है तो हम ईएमआई कैसे भरेंगे। कई लोगों की शादी हो चुकी है तो शादी टूटने का भय है। हर एक व्यक्ति आज एक भय के साए में जी रहा है। किसी को किसी बात का भय है तो किसी को किसी चीज का भय है। ये चेले जिनके ऊपर यीशु मसीह है, यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया है, और चेले ये सोच रहे हैं कि अब हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा गुरु था, हम उसके साथ थे, हमें उससे ज्ञान मिलता था, हमें उससे रोटी मिलती थी, हमें उससे चंगाइयाँ मिलती थी, हमें उससे बड़े बड़े काम देखने मिलते थे, आंधी तूफान शांत हो जाते थे, अंजीर का पेड़ सूख जाता था। जब तक चेले थे तब तक
जब तक यीशु मसीह था तब तक ये चेले बड़े बड़े उत्साही होकर यीशु मसीह के साथ काम करते रहे। लेकिन जैसे ही यीशु इनके जीवन से कुछ समय के लिए क्रूस के द्वारा कुछ समय के लिए दूर हो गया, ये चेले भयभीत हो गए। चेले भयभीत इसलिए हुए क्योंकि यीशु मसीह वहां पर प्रेजेंट में नहीं था। आज जो विश्वासी व्यक्ति है यदि वो डर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में इस बात का अंगीकार करके चलता है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, इसलिए वो डर रहा है। जैसे चेले डर गए कि यीशु मसीह नहीं है इसलिए डर गए, अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिए कि कहीं हमें भी वैसी सजा ना मिल जाए, हमारे साथ भी वैसा अत्याचार ना किया जाए, वैसे ही हमें विरोध में आकर हमें क्रूस की मार ना दे दी जाए। आज यदि विश्वासी व्यक्ति डर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में उसने इस बात का अंगीकार करके चल रहा है कि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसके अंदर भय का आत्मा काम कर रहा है। उसकी अगुवाई, उसकी लीडरशिप प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पनपने वाला भय उस व्यक्ति की अगुवाई कर रहा है। क्या हम इस बात से अनजान नहीं? बाइबल कहती है जहां पवित्र आत्मा है वहां पर भय नहीं हो सकता। अगर जहां पवित्र आत्मा है वहां भय नहीं हो सकता, तो पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है। आज खुदा ने हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा दे के रखा हुआ है, और बाइबल यदि ये कह रही है कि जहां पवित्र आत्मा है वहां भय नहीं, तो हम पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हमारे जीवन में भय क्यों पाया जा रहा है? हम इतने भयभीत वाली स्थिति में क्यों अपना जीवन गुजार रहे हैं? जरा सा अगर यदि रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम इतने डर क्यों जाते हैं? घर के सामने नींबू मिर्ची पड़ी रहती है, हम डर क्यों जाते हैं? दर्शन में यदि हमें कुछ ऐसी खतरनाक चीजें दिखती है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम डर क्यों जाते हैं? यदि कोई हमें बता देता है कि कोई तुम्हारा है जो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, हम डर क्यों जाते हैं? हम यदि डर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम भी चेलों के समान अपने आप को इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए हम डरे हुए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है वो कभी डरता नहीं, वो कभी हिचकिचाता नहीं, वो सच बोलने से कभी पीछे नहीं चूकता, वो झूठे व्यक्तियों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो भविष्य की चिंताओं में नहीं जूझता कि यदि मेरे साथ कुछ विषम परिस्थिति खड़ी हो जाएगी तो कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कौन मेरे साथ उठेगा, कौन मेरे साथ बैठेगा, मेरी मदद के लिए कौन मेरे साथ खड़ा होगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जिसके जीवन में डर नहीं होता, वो कभी इन बातों की चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तियों से ज्यादा परमेश्वर पे विश्वास करने पर विश्वास करता है। यदि आज भी हमें डर है, इसका मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा का हम इनकार कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा अंदर मजबूत कैसे होगा? ये पवित्र आत्मा अंदर से मजबूत तब होगा जब ये पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में काम करने का मौका देंगे। यदि आपके जीवन में भय है तो वो भय पवित्र आत्मा के उस बहाव को अंदर ही अंदर रोक देगा। आपका अंदर का पवित्र आत्मा कभी छलकेगा नहीं, कभी काम नहीं करेगा, वो वैसा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से वैसी गहरी बातों को लेकर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर भय को रख दिया है। जहां पवित्र आत्मा है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां पवित्र आत्मा नहीं। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम कर रहा है तो आपके अंदर कभी भय काम नहीं कर सकता। आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा, ना किसी को पाने का, ना किसी व्यक्ति को खोने का, ना आपको अपनी सेवकाई का, ना कभी आपको रिश्तेदारों का। आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लेकिन यदि भय आपके अंदर इतना हावी है कि आपको चलते फिरते डर लगता है, चलते फिरते आप निगेटिव बातें सोचते रहते हैं, चलते फिरते आपको बहुत सी बातों की चिंता रहती है, और ये भय आपको सोच सोच के ये भय को आप इतना खतरनाक कर देते हैं कि आपके अंदर का पवित्र आत्मा
वो धीरे धीरे उस भय में धीरे धीरे वो पवित्र आत्मा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। यदि आपके जीवन में भय काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, यदि पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो भय काम नहीं करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं या आप अपने जीवन में भय को काम करने देते हैं। यीशु मसीह के जीवन में आए, हम यीशु मसीह के बहुत बड़े फैन हैं। कई शाहरुख खान के फैन हैं, कई अपने पास्टर के फैन हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने लिए एक आदर्श बना के रखा है, हर एक व्यक्ति अपने अपने लिए फैन है। लेकिन यीशु मसीह से अच्छा कोई आदर्श नहीं हो सकता। यीशु मसीह के जीवन में आए। साहब एक जगह बता दे कि जहां यीशु मसीह को डर लगा हो किसी व्यक्ति से। ना वो शास्त्री फरीसी से डरा, ना वो राजा से डरा, ना वो क्रूस की मौत से डरा, ना वो 39 कोड़ों की मार से डरा, ना कांटों के ताज से। किससे डरा यीशु मसीह? एक जगह बताएं कि यीशु मसीह अगर कहीं डर गया हो। यीशु मसीह नहीं डरा, इसलिए उसने अपने अंदर के पवित्र आत्मा को काम करने दिया और उसके अंदर का पवित्र आत्मा यीशु को लीड करने लगा। उसके अंदर का पवित्र आत्मा यीशु को ताकत देने लगा। उसके अंदर का पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करने लगा। उसके अंदर का पवित्र आत्मा उसको आने वाले दिनों के लिए तैयार करने लगा। उसके द्वारा लोग चिन्ह चमत्कार पाने लगे। उसके द्वारा लोग वो रोटी और मछलियों से 5,000 लोग खाना खाने लगे। आंधी तूफान शांत होने लगा। कब? जब वो पवित्र आत्मा को उसने काम करने का मौका दिया। या तो यीशु मसीह ये सोच के बैठ जाता, भाई मैं तो बढ़ई का बेटा हूं, मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पीछे कोई जैक नहीं है, मेरे रिश्तेदारों में किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे। मैं कैसे राजाओं से बहस करूंगा, मैं कैसे मंदिर के शास्त्री फरीसियों से बहस करूंगा। अगर यीशु मसीह अपने हिस्से में इन तमाम बातों को सोच सोच के वो भयभीत हो जाता तो पवित्र आत्मा उसके जीवन से वैसा बहता नहीं। भय वहां रुकावट है जो आपके पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से बहने से रोक देता है। यीशु मसीह मेरे प्रियो कहीं भयभीत तो नहीं हुआ, इसलिए जब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता था तो आंधी तूफान शांत होते थे। सोचिए, वो पवित्र आत्मा उसके जीवन से काम करता था, इसीलिए आंधी तूफान शांत होते थे। उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका दिया। उसको मालूम था कि अगर पवित्र आत्मा है तो वहां भय नहीं होना चाहिए। आज आप किन किन चीजों का भय लेके चल रहे हैं? कौन कौन सी चीजों का आप भय लेके चल रहे हैं? यदि आपके जीवन में भय है, इसका मतलब आप डरपोक हैं। और यदि डरपोक है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का जीवन नहीं है, और यदि जीवन नहीं है तो आप स्वर्ग के वारिस नहीं है। ये चुनाव आपका है। कब तक डरते रहेंगे? कब तक जीवन में पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर एक कोने में बैठा के रखे रहेंगे कि प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा आ जाओ, वचन के सुसमाचार के समय पवित्र आत्मा आ जाओ, किसी की चंगाई के लिए तो पवित्र आत्मा बाहर आ जाओ, और बाकी दूसरे तरफ दूसरे क्षेत्र में पवित्र आत्मा आप दब जाओ। मैं यहां डरता हूं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से अपने जीवन में काम करने का मौका दें। आप पवित्र आत्मा के बहाव में अपने आप को रखें और आपके जीवन से पवित्र आत्मा जैसा आपको बहाना चाहता है, जैसा आपको लेके चलने देना मांगता है, आप पवित्र आत्मा के लिए रुकावट का कारण ना बने। पवित्र आत्मा आपको लेके चलना मांग रहा है। ये चेले जो डर के अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिए, किस लिए बंद कर दिए? कि कहीं यीशु के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो। हम यीशु के साथ अनंत जीवन में जाने को तैयार हैं, लेकिन यीशु के जीवन को जो उसने संसार में जिया, उसके दुख को हम संसार में जीने के लायक नहीं अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। हम यीशु के साथ अनंत जीवन जाने को तैयार हैं, लेकिन यीशु के साथ हम
संसार में दुख उठाने को तैयार नहीं है। उन दुखों से डर लगता है हमको, किसी को बोलने में डर लगता है हमको, अपनी बातें किसी के सामने रखने में डर लगता है हमको। कब तक डरते रहेंगे आप? अगर पवित्र आत्मा है तो आपके जीवन में डर कैसा? या तो आपके अंदर डर है या तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। दोनों एक साथ आपके अंदर नहीं रह सकता। इस यदि 19वें पद को आप पढ़ें, चेले डर गए मेरे प्रियो, और यह डर स्वाभाविक है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे 22वें पद में, तो यहां लिखा है, यहां कहकर यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाएंगे, जिनको तुम रखो वे रखे जाएंगे। अब आप देखिए, यहां पर हम कहते हैं 22वें पद में बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह ने उन चेलों के ऊपर फूंका कि लो पवित्र आत्मा। और जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आप ये पता चलेगा आपको कि जब उन पर पवित्र आत्मा फूंका गया तो ये लोग जो डरपोक थे, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा था, ये लोग जिन्होंने अपने आप को किसी कमरे में छुपा के रख दिया था, ये लोग जिन्होंने यहूदियों के डर के मारे अपने आप को बिल्कुल चुपचाप किसी कमरे में छुपा के रख दिया था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा इनके जीवन में गया, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ये कि ये डेयरिंग वाले हो गए। इनके अंदर एक नई ताकत का संचार हो गया, इनके अंदर एक नई साहस आ गया, इनके अंदर एक नया बल आ गया। और ये चेले जो अपने आप को यहूदियों के डर के मारे छुपा रहे थे, जिन्होंने कुंडी अंदर से लगा के रखी थी कि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए, हम पकड़ में ना आ जाए, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा इन पर छाया, मेरे प्रियो, इन्होंने उस कुंडी को खोल दिया। और जिन यहूदियों के डर के मारे ये अंदर छुपे हुए थे, ये अपने आप को यहूदियों के ऊपर अपने आप को दिखाने लगे, ये हम हैं यीशु मसीह के मानने वाले, जो एक समय डरे हुए थे, भयभीत थे, एक समय में अपने आप को छुपा के रखे थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, ये डर गायब हो गया, ये भय गायब हो गया। और ये पवित्र आत्मा पाकर, मेरे प्रियो, जिनसे डर रहे थे ना, उन्हीं के सामने जाके खड़े हो गए। जिनसे डर रहे थे उन्हीं के सामने खड़े हो गए। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, तो आप जिन से डर रहे हो ना, पवित्र आत्मा आपको उन्हीं के सामने खड़ा कर देगा, आपको बोलने की हिम्मत देगा, आपको अपनी बात रखने की हिम्मत देगा। ये चेले जो डर के अपने आप को छुपा के रख दिए थे, प्रियो, पवित्र आत्मा के पाने के बाद ये लोग खड़े हो गए उन व्यक्तियों के सामने और बताने लगे कि हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग थे। जब तक पवित्र आत्मा नहीं था, ये डरे हुए थे, ये भयभीत थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा पाया, वो भय दूर हो गया। हमारे पास क्या है? हम टाइम पास कर रहे हैं यीशु मसीह में। आज कई लोग मोबाइल जब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक में पोस्ट पढ़ेंगे, कई रील देखेंगे, इंस्टाग्राम में रील देखेंगे, यूट्यूब में रील देखेंगे, बहुत सारी चीज हो गई आजकल टाइम पास के लिए। लेकिन आजकल के विश्वासी ऐसे टाइम पास नहीं करते, वो प्रभु यीशु मसीह में टाइम पास करते हैं। यीशु मसीह में आज लोग टाइम पास कर रहे हैं। बोर लग रहा है, चलो यीशु मसीह के पास टाइम पास कर लेंगे। कुछ भी हुआ, चलो यीशु मसीह के पास टाइम पास कर लेंगे। यदि पवित्र आत्मा है आपके अंदर, तो आपके अंदर भय कैसा? और यदि भय है तो पवित्र आत्मा कैसा? लेकिन आजकल के विश्वासी इतने गजब के टैलेंटेड हैं। आजकल के विश्वासी, वो पवित्र आत्मा को एक कोने में रख लेते हैं, भय को एक कोने में रख लेते हैं, और ये दोनों को लेकर इतने गजब का मेंटेन करके चलते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे आजकल के विश्वासियों को। समय आने पर पवित्र आत्मा से काम करेंगे, समय आने पर भय से काम करेंगे। क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? लेकिन आजकल के विश्वासी दोनों चीज लेके चल रहे हैं।
समय आने पे वो डर भी जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, हमारे साथ गलत ना हो जाए। और जहां प्रार्थना, दुआ, दुष्ट आत्मा और ये तमाम ऐसी चीजें आती है तो पवित्र आत्मा में सामर्थ्य बन जाते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को, या फिर आप अपने आप को? हमने पढ़ा इस अध्याय में, जब तक डर था तो छुपे हुए थे ये लोग, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा पाया तो फिर छुपे नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को दिखाया, मैं यहां पर हूं। बोलो, मैं यहां पर हूं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं हूं। मेरे गुरु को तुमने क्रूस पे मरवा दिया, मैं था उसके साथ। जो जो पतरस एक समय में यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि डर गया था, वो भयभीत हो गया था। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा पाया तो उसने बोला कि हां, मैं हूं यीशु मसीह के साथ चलने वाला। यह है पवित्र आत्मा का काम, यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ। और हम टाइम पास कर रहे हैं, और ये टाइम पास लंबे समय तक खींचेंगे हम लोग, क्योंकि हमें टाइम पास की आदत हो गई। अपना समय कैसे हमें गुजारना है, कैसे टाइम पास करना है मसीह में, कि बाइबिल भी पढ़ रहे हैं आजकल के विश्वासी, तो बाइबिल भी पढ़ेंगे ना, बाइबिल भी पढ़ेंगे। बाइबिल पढ़ते पढ़ते मैसेज आ गया, मैसेज में बात भी कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर किसी का कॉल आ गया तो कॉल उठा के बात भी कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर किसी का कोई फ़ोन आ गया, फिर उठा के बात कर लेंगे। किसी ने आवाज़ लगा दिया, जी घर पे हो? हाँ जी घर पे हैं। हेलो, क्या लगता है आपको प्रभु यीशु मसीह इतना फ्री बैठा है ना आपके लिए कि आप 3 बार फ़ोन भी उठा लो, मैसेज का जवाब भी दे दो, किसी ने आवाज़ लगाया तो वहाँ भी चले जाओ। और हम बोलते हैं प्रभु हमारा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, हम इतने साल से बीमार पड़े, प्रभु हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, आपने ही तो अपने काम को, आप ही सबसे बड़ी रुकावट है अपने चंगाई के लिए। आप ही सबसे बड़ी रुकावट है अपनी आत्मिक आशीषों के लिए। क्यों? क्योंकि आप बाइबल में टाइम पास कर रहे हैं, शुद्ध टाइम पास कर रहे हैं। कई लोग प्रार्थना में टाइम पास करते हैं, कई लोग वचन पढ़ने में टाइम पास करते हैं, कई लोग मोबाइल में टाइम पास करते हैं। और आप उम्मीद कर रहे हो प्रभु से कि प्रभु आपसे बात करे। बिल्कुल करेगा प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही बात करेगा, और यही बोलेगा कि बेटा सुधर जा, अभी भी समय है, फिर मेरे नाम की दुहाई मत देना। क्या हम कब तक आत्मिक जीवन में मजाक करते रहेंगे? हम लोग तैयार क्यों नहीं होना चाहते? हम लोग क्यों प्रभु के कामों के लिए तैयार नहीं होना चाहते? इस अध्याय में जब तक चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था वो डरे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद वो डर चला गया। हमारे साथ क्या दिक्कत है? हम पवित्र आत्मा पाने से पहले भी डरते थे और अब पवित्र आत्मा पाने के बाद भी डरते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको मिला है या क्या मिला है आपको? फिर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। वो पवित्र आत्मा आपको सहायक के तौर पर दिया गया है, आपको मुख्य रूप से नहीं दिया गया है। आप उस सहायक की सहायता लेंगे तो वो आपकी अगुवाई करेगा, और यदि आप उस सहायक की सहायता नहीं लेंगे तो वो आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसकी सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कितने सारा आपने डर के मारे अपना जीवन गुजार दिया, और पवित्र आत्मा अंदर अंदर बैठा हुआ है कि भाई मेरी मदद मांग ले, मेरी मदद मांग ले, मैं दुनिया जहां की मदद मांग लूंगा पर पवित्र आत्मा की मदद नहीं मांगूंगा। कैसे काम होगा? काम कैसे होगा? वो सहायक है, वो इंतजार करता है कि हम उससे बोलें, उससे रिक्वेस्ट करें, उससे पूछें, उससे मदद मांगे। बाप नहीं हो रहा, मेरी मदद कर, मैं नहीं लड़ पा रहा डर से, मैं आ जाता है प्रभु भय, मेरी मदद कर, मेरी सुधि ले। वो अंदर से आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसा बल, ऐसा हियाव आपके अंदर डाल देगा कि आपके थरथराते घुटने मजबूत हो जाएं, आपका निर्बल हृदय वो सिंह के समान मजबूत हो जाए।
आपकी निर्बल सोच खुदा के समान मजबूत हो जाए, फिर आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आप मुसीबत पे हंसोगे। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं या फिर आप अपने भय के अनुसार काम कर रहे हैं। प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं बाप, आप वचनों के द्वारा हमसे बोले, बातचीत किए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग ये वचन सुनते हैं, खुदावंद उन पर बड़ी आशीष और उनके जीवन का सारा भय हट जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।